दिन पहले का एक ऐसा सहाना पेश आया जब एक राकेश कुमार जो डैम साइट पर फिसल कर जिसकी उस हादसे में मौत हुई, उसके लिए हमें बहुत बड़ा अफसोस है। उस अफसोस को जाहिर करने के लिए, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताने के लिए, और जो हमने उनके परिवार की हालत देखी, 4 बेटियां हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उससे कुछ दिन पहले ही उसके भाई के लड़के की भी मौत हुई। बड़ी कसमपुर्सी की हालत में वो लोग जी रहे हैं। वहां अपने पेट और अपने बच्चों को पालने के लिए वो वहां काम करता था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि पांव फिसलने से उसकी मौत हुई। और उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल में 31 जुलाई की बात है, हॉस्पिटल में लाया गया, तो जो ही हमें खबर मिली, हम वहां पहुंचे कि क्या वजह हुई उनको देखने के लिए। तो वहां पर हमारे कुछ देर के बाद काफी लोग वहां पहुंचे। एक शोरगुल, एक हंगामा वहां बरपा हुआ, और जब उसके तुरंत बाद एमएलए किश्तवाड़ शगुन जी भी वहां पहुंची, तो जब काफी शोर चल रहा था, तो उस शोर के बीच में कुछ लोगों को उन्होंने रोकने की कोशिश की। यहां मातमदारी है, एक बंदा मार्चरी के अंदर उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, इस किस्म का शोर न किया जाए, और हम हॉस्पिटल के प्रीमिसेस के अंदर हैं, और ताकि बाकी पेशेंट भी उसमें डिस्टर्ब न हो। सबसे बड़ी बात वहां ये थी कि जो लोग वहां हल्ला और हंगामा करना चाहते थे, बदकिस्मती और अफसोस के साथ में ये बात कहना चाहता हूं, माइक लेकर, ये बड़ा मुझे बहुत दुख हुआ कि चैलेंजर लेकर वो वहां पहुंचे थे, घर से तैयार होकर के हमने जलसा करना है, हमने हंगामा करना है, हमने वहां आराम से किसी भी मसले के हल के लिए नहीं, बल्कि एक हंगामा खड़ा करके एक इस तरह का प्रोपेगेंडा, एक शोषा वहां पैदा करने की कोशिश की गई। हम तो हैरान हके बके रह गए। और जब शगुन जी ने उसको शोरगुल को खामोश करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे भी काफी तलख मिजाजी कुछ लोगों ने वहां की, और जिसका हमें बहुत ही निहायत अफसोस है। मैं कहता हूं हमारा जमीर कहां पर आज खड़ा है कि मरने पर भी हम वही जलसे, शादी में भी वही जलसे, और बाकी जगहों पर कम से कम एक यहाँ किश्तवाड़ की एक रवायत होती थी, अगर किसी की भी मौत हो तो हम वहां मातमपुरसी के लिए, अफसोस करने के लिए, और इसके बजाय कि हम शोर करें, ये बात को लेकर हम वहां चले जाएं कि किस तरह से उसका कंपनसेशन मिले, किस तरह से वो मौत क्यों हुई, आइंदा के लिए ना हो। ये सारी बातों को लेकर आज हमने अपने यहाँ किश्तवाड़ के बाशूर और जीशूर प्रेस के साथियों को यहाँ बुलाया है कि हम इस पर अपनी थोड़ी सी वहां रोशनी डालें। मैं ये बात करूं कि राकेश जी जो पुलर का रहने वाला है, जिसकी मौत के तुरंत बाद और दूसरे दिन संस्कार हुआ, और हम संस्कार पर पहुंचे, 5-7 लोग यहां से वहां गए पुलर, जहां उसका संस्कार हुआ था, और जिन लोगों ने हल्ला और हंगामा किया था वो उसके संस्कार पर कोई नहीं था। उसके बाद हमने वहां कंपनी के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया, उनके साथ सख्त एहतिजाज भी किया कि भाई इसके बारे में क्या क्या किया जा रहा है। कल हम सारी प्रोजेक्ट हेड्स वहां जो उनके थे वो सारे मौजूद थे, और वहां हमारे वर्कर्स भी वहां आए, और उनके सामने एक ये फैसला हुआ कि क्या क्या चीजें हैं। और वहां जब शगुन जी वहां मौजूद थी हॉस्पिटल में, तो कंपनी ने एक चिट्ठी वहां दी, एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था 1 लाख रुपया इमीडिएट, और इसको एक बंदे को नौकरी या ओब्लिक, या उसको या उसके अलावा उसको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मींस कि उसकी बेसिक पे उसको दी जाए। वहां जो बार बार जिक्र एक हो रहा था कि पेन से एंट्री की गई, शगुन जी ने, मैं कहता हूं जितनी बोल्डली और बड़े ही जबरदस्त अंदाज में वहां उसको करेक्शन की कि हमें 1 लाख मंजूर नहीं है, इसमें 2 लाख इमीडिएट रिलीफ, उसका कंपनसेशन से कोई लेना देना नहीं है, दैट वाज इमीडिएट रिलीफ, उसको 2 लाख। और कल जब हमने पता किया 1 लाख हॉस्पिटल में ही उसको कैश की शक्ल में, और 1 लाख उनके अकाउंट में जमा किया गया, वहां हमने करेक्ट किया। लेकिन उसके बाद दूसरी बात, उसका तो अपना बेटा इतना कोई बड़ा नहीं है राकेश कुमार का, इसलिए उसके भाई का लड़का है मनोज कुमार, उसको
नौकरी कंपनी देगी। और रहा सवाल अब उसकी मिसेस कैसे बच्चों को पालेगी, उसके लिए कंपनी ने कहा जो हमारा पीछे से ही रूटीन है, बेसिक पे या फिर अभी सीवीपीपी के साथ भी हमारी बात चल रही थी कि उसको सीवीपीपी में डेली वेजर के तौर पर जैसे बाकी लोगों को उनको भर्ती किया जाएगा, वो इसके अलावा कंपनसेशन। और इसके साथ जो हमारी मैनेजमेंट के साथ वहां बात हुई, मैनेजमेंट को सबसे पहले हमने बड़े सख्ती से आड़े हाथों लिया कि क्यों रोज ऐसी मौतें होती हैं, क्यों बेल्ट आप प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्यों आप सेफ्टी शू, हेलमेट या और जो जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो क्यों नहीं मिलते हैं। उन्होंने वहां से जवाब दिया, कोई ये ना समझे कि हम कंपनी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर हंगामे के बगैर, खामोशी से डोल बजाए बगैर ये चाहते हैं कि मामले का हल हो, शोरगुल जलसा करे। और उन्होंने कहा कि कल से उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली उन्हें अपनी सेफ्टी वालों पर वो एलिगेशन लगाया कि हमारे पास बेल्ट भी मौजूद है, हमारे पास हेलमेट भी मौजूद है, हमारे पास सेफ्टी शू भी मौजूद है। वहां और भी लेबर वेलफेयर के बारे में बातें की। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने हंगामा करने के लिए आए थे वो बाद में उनको पूछने नहीं गए कि तुम किस हाल में। और इसके साथ उनके राशन का भी पूरा इंतजाम हमने वहां से करके आए। मुझे एक बड़ा अफसोस होता है कि हॉस्पिटल को ही क्यों हम अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाते हैं। डंगडूरू में चुनाव हुआ, डंगडूरू में एक्सीडेंट हुआ, उस दिन भी हॉस्पिटल में भी नाराबाजी, और उसके बाद वो डंपर भी जब उसी साइड हुआ उस दिन भी लाश लेकर हम सड़कों पर आ गए। आज भी यही प्रोग्राम था कि हम लाश लेकर, जिसको बेचारे को इतना तकलीफ, इतना कष्ट, इतनी ऊंचाई से गिरा था, और आज भी हम चाहते थे कि वो लाश लेकर हम सड़कों पर आए, हम अपनी लीडरी चमकाएं, हमें